दोस्तों, क्या आप सिर्फ इन नंबर को देखकर बता सकते हैं कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है? अगर आप अब भी इनका स्क्वायर रूट निकाल कर चेक कर रहे हैं कि ये स्क्वायर रूट है या परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, तो आप परीक्षा में अपना बहुत सारा समय गंवा रहे हैं। आज द लर्निंग कर्व पे मैं आपको स्क्वायर के वे नियम सिखाऊंगा जिससे आप बड़ी से बड़ी संख्या को देखते ही रिजेक्ट कर दोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं दीपक और स्मार्ट सॉल्वर बैच में आपका स्वागत है। आज की क्लास ट्रिक से बहुत बढ़ के हैं। आज हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज़ को समझेंगे जो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल और एमटीएस के सवालों को हल करने का आधार है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले पहले तो ये बताइए कि ये परफेक्ट स्क्वायर कौन सी संख्या है, कौन सी नहीं है। अगर आपको अब भी दिक्कत आ रही है तो कुछ रूल है। वैसे इसका आंसर ये होगा। अब आप बताओगे, आप पूछोगे कि आपको कैसे पता। तो चलिए इसके कुछ नियम है, प्रॉपर्टीज़ है जो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले चेक करते हैं वर्ग। वर्ग को समझते हैं। वर्ग होता क्या है? वर्ग क्या होता है? कोई नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर करने पर जो संख्या प्राप्त होती है, लेट्स पी। तो ये पी, ये क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। ये जो पी मिला है अपन को, वो क्या होता है? एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। जैसे एक का स्क्वायर करेंगे, एक नेचुरल नंबर है, इसका स्क्वायर करेंगे, एक मिला। एक क्या यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर है। दो का स्क्वायर किया, चार मिला। चार क्या? एक परफेक्ट स्क्वायर है। तीन का स्क्वायर किया, नाइन आया। चार का स्क्वायर किया, 16 आया। पाँच का स्क्वायर किया, 25 आया। छः का स्क्वायर किया, 36 आया। तो ये सब क्या है यहाँ पे? ऐसे डॉट डॉट डॉट, जो भी नेचुरल नंबर है उसका स्क्वायर करने पर जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होती है? अपनी एक परफेक्ट स्क्वायर होती है। ये सब क्या है? एक परफेक्ट स्क्वायर है। तो चलिए इसको ध्यान में रखते हुए कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर ऑफ अ नंबर। किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हैं वो तो हमेशा क्या आता है? ऑलवेज पॉजिटिव आता है। हमेशा क्या आएगा? हमेशा पॉजिटिव। लेट्स -3 का स्क्वायर 9, हमेशा पॉजिटिव। 3 का स्क्वायर भी 9, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ये बात, पहली बात है, आपको ध्यान में रखनी है। सेकंड है, सेकंड लास्ट डिजिट ऑफ द स्क्वायर। स्क्वायर का लास्ट डिजिट, यानी कि किसी नंबर का स्क्वायर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर का जो लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट
और लास्ट डिजिट क्या होगा? 1, 4, 5, 6 और 9। क्या नहीं हो सकता? 2, 3, 7, 8 ये नहीं हो सकता। क्या हो सकता है? 1 है, ठीक है, 1 है, 4 है, 9 है, 6, 5 है, 6, 7 का करेंगे तो वापिस ये आ जाएगा। 8 का भी कर लेंगे तो सर 81, 10 का करेंगे। सो आपको कहीं 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 8 दिख रहा है? नहीं, सिर्फ 1, 4, 9, 6, 5 और 0 ये दिख रहे हैं, इसके अलावा नहीं है। तो लास्ट डिजिट क्या हो सकते हैं? 0, 1, 4, 5, 6, 9 क्या नहीं हो सकते? 2, 3, 7 और 8। अब आपको इस क्वेश्चन को ही करके देखो, क्या नहीं हो सकते? परफेक्ट स्क्वायर क्या नहीं हो सकते? 7 हो सकते हैं? नहीं। 8 हो सकते हैं? नहीं। 0, 5 हो सकते हैं? नहीं। होगा तो 25 आएगा। 5 यूनिट डिजिट हो सकते हैं पर 25 हो सकते हैं यहाँ पे, तो ये नहीं होगा। इसके आगे वाली प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उसमें आएगा ये, ठीक है। हाँ ये रहा। अब अगली प्रॉपर्टी है लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होते हैं ना, वो सेम होते हैं एज द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ स्क्वायर ऑफ नंबर 1 to 24। यानी आपको कैसे समझाऊँ, मतलब डेरिवेटिव करते हैं इसको। लास्ट 2 डिजिट ऑफ स्क्वायर या परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट किस पर निर्भर करते हैं? जैसे मान लो 50 प्लस एक्स, इसका स्क्वायर 50 के मल्टीपल में हो गए तो इसका स्क्वायर करेंगे, क्या बनेगा? 2500 प्लस 100x प्लस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। वैसे ही 50 माइनस एक्स इसका स्क्वायर भी करेंगे तो क्या बनेगा? 2500 माइनस 100x प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही 100 का भी करेंगे, मतलब जो भी संख्या बनेगी इनके इर्द गिर्द घूमेगी। एक्स का स्क्वायर क्या बनेगा? 10,000 प्लस माइनस 200x, ठीक है, वो क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर। यानी किसी, अब आपको देखो 50 का बताता हूँ, इसका यूनिट डिजिट भी 2500 का यूनिट लास्ट में 2 जीरो, इसमें भी लास्ट में 2 जीरो। एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो, 6 रखोगे यहाँ पे 6 आएगा, 56 तो 600 हो जाएगा। लास्ट 2 डिजिट भी में से क्या आएंगे? 0। बचा क्या? एक्स स्क्वायर। अब जो वेरी करेगा स्क्वायर, किसी भी लास्ट 2 डिजिट किसी भी नेचुरल नंबर का, बड़ी संख्या है ना, उसका लास्ट डिजिट किस पे वेरी करेगा? एक्स स्क्वायर का। एक्स स्क्वायर कैसे हो सकता है? 1 से 24, 25 लेंगे तो 25 आ जाएगा, और 26 लेंगे तो वो 50 माइनस 26 माइनस वाला फॉर्मूला के वापस 24 आ जाएगा। यानी कि आपको 24 तक के तो स्क्वायर याद होने चाहिए, तभी आप चुटकियों में कर सकते हो उसको क्वेश्चन, ठीक है। तो क्या सीखा अपन ने कि किसी भी संख्या, बड़ी संख्या का लास्ट 2 डिजिट, यानी कि लेट्स परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट 2 डिजिट
परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे? 1 से 24 तक के स्क्वायर करने पर जो लास्ट 2 डिजिट होंगे वही होंगे। ठीक है, आया कुछ समझ? x का जो वैल्यू आएगी, जैसे लेट्स 56 लिख दिया अपन ने। 56 का लास्ट डिजिट क्या होगा? किस पर निर्भर करेगा? x पर। क्या आएगा? 6। इसी पर निर्भर करेगा ना? करेगा कि नहीं करेगा? बताओ आप, बताओ करेगा कि नहीं करेगा? क्या होता है इसका स्क्वायर? 25 में 6 जोड़ा 31, इसका स्क्वायर होता है। किस पर निर्भर कर रहा है? इस पे। तो चलिए, आया समझ? अब वापस फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस पर ये 2805, किसी के लास्ट 2 डिजिट 05 हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकते। 25 हो सकते हैं, तो ये भी नहीं होगा। होगा तो सिर्फ एक ही। तो लास्ट 2 डिजिट क्या होगा? 124। द लास्ट 2 डिजिट ऑफ अ स्क्वायर नंबर, ये है। ठीक, चलो चौथी प्रॉपर्टी क्या है? डिजिटल सम ऑफ अ स्क्वायर मस्ट बी 01479 होंगे। यानी कि डिजिटल सम क्या है? अब डिजिटल सम बहुत सौ को नहीं पता। अब डिजिटल सम होता क्या है? रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर होता है जब 9 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, डिजिटल 2 डिजिटल होते हैं, डिजिटल सम और एक होता है बेबी डिजिटल सम। डिजिटल सम क्या होता है? रिमाइंडर व्हेन नंबर डिवाइडेड बाय 9। रिमाइंडर व्हेन नंबर डिवाइडेड बाय 9। ठीक है, क्या क्या हो सकता है इसका? रिमाइंडर क्या क्या हो सकता है? 0, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 0, 9 सेम ही है। इसका क्या हो सकता है? इसका क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3। 3 और 0 सेम ही है, जैसे यहाँ पे 9 और 0 सेम।
3 आते ही 0 आ जाएगा, 0 आते ही 3 आ जाएगा, एक की बात है। समझ गए? तो अपने पास 4 प्रॉपर्टीज होगी। चार प्रॉपर्टीज पढ़ चुके अपन। इस क्वेश्चन को करिए, निम्न में कौन सा पूर्ण वर्ग नहीं है? कौन सा पूर्ण वर्ग है, सॉरी कौन सा है? तो क्वेश्चन को कर सकते हो आप पिछली प्रॉपर्टी को देख के कि यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकते, यूनिट डिजिट क्या नहीं हो सकते, क्या नहीं हो सकते? 2, 3, 7 और 8 ये नहीं हो सकते। 7 आता है नहीं, 3 आता है नहीं, 8 आता है नहीं, एकमात्र ऑप्शन आ रहा। सोचिए आप 2025 फेज 11 10th लेवल के क्वेश्चन कर रहे हो आप देखते ही। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगली प्रॉपर्टी है नंबर ऑफ अ जीरो एट द एंड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर इज इवन। कहने का मतलब ये इसका कि अगर किसी नंबर का अपन स्क्वायर करेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर आएगा तो उसके आखिरी में जीरो भी होंगे ना, तो इस टाइप से होंगे, इवन होंगे। क्या नहीं होंगे? ओड नहीं होंगे, जैसे 1, 3, 5 इस टाइप से जीरो नहीं होंगे। अब नंबर ऑफ अ डेसिमल आफ्टर डेसिमल ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर कांट बी ओड, इट विल बी इवन। क्या होगा? इट विल बी इवन, इवन होगा। लेट्स 0.7 का स्क्वायर क्या होगा? 0.7 का स्क्वायर क्या होगा? 49/100 लिखेंगे वापस तो 49 इवन आया। तो क्या नहीं हो सकता? जैसे परफेक्ट स्क्वायर जो डेसिमल है वो होगा इवन, पॉइंट के बाद इवन आएगा, पॉइंट के बाद ओड नहीं आएगा। लेट्स ABC नहीं, पॉइंट A नहीं, क्या आएगा? AB आएगा, पॉइंट ABCD इस टाइप से आएगा, दो के जोड़े में आएगा। नहीं आएगा किसमें? ओड नंबर में नहीं आएगा। बेबी डिजिटल सम ऑफ अ स्क्वायर ऑफ अ नंबर मस्ट बी 0 और 1 आएगा। क्या आएगा? 0 और 1। ठीक है, बेबी बताया था आपको, बेबी 3 से भाग करने पर जो भी रिमाइंडर आता है ना वो बेबी डिजिटल सम कहलाता है। लेकिन स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर का डिजिटल सम क्या आएगा? 0 और 1। और डिजिटल सम क्या आएगा? क्या आएगा डिजिटल सम? 0, 1, 4, 7 और 9। क्या नहीं आएगा? 2, 3, 5 और 6। क्या नहीं आएगा डिजिटल सम? क्या नहीं आएगा डिजिटल सम? ये नहीं आएगा, ये आएगा। ठीक है, आगे समझ। तो आपको मोटा मोटी कुछ चीज़ें रखनी है ध्यान। एक तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है
मोटी मोटी तो कि ऑलवेज पॉजिटिव होता है, लास्ट डिजिट ये होते हैं 0 1 4 5 6 9, और नहीं हो सकते 2 3 7 और 8। लास्ट 2 डिजिट का मतलब परफेक्ट स्क्वायर के लास्ट 2 डिजिट होंगे ना, वो 1 से 24 तक के स्क्वायर में से कुछ होंगे। डिजिटल सम क्या होगा, 0 1 4 7 और 9। क्या नहीं हो गया, कैंट बी। 2 3 5 6 और 8 ये नहीं होंगे। ठीक है, डिजिटल सम क्या हो सकता है ये याद रखना, 0 1 4 7 9। ठीक है, 0 1 4 7 9, 3 चीज़ें 4 चीज़ें आप तो ये हो गई याद रखने की। एक प्रॉपर्टी होगी जीरो वाली तो कॉमन है, ये भी कॉमन है, बेबी डिजिटल सम 0 1। अब ये आता है, ये थोड़ा टफ है लेकिन इसको समझने करना कुछ। लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर 1937, then the last digit of its square will be 1 or 9 respectively, then 2 digit preceding the last digit must be divided by 4। नहीं आ रहा समझ, मैं आपको ऐसे समझाता हूँ कि लास्ट डिजिट ऑफ अ नंबर, लास्ट डिजिट ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, आया समझ। तो लास्ट डिजिट क्या हो सकते हैं, किसी का 1 और 9। एक का एक के जैसे 11 के में लास्ट में क्या आता है 121, 19 के में क्या आता है 361, लास्ट में क्या रहा है 1 1, लास्ट डिजिट क्या रहा है 1। तो ये जो 1 है, इस 1 से पहले कुछ संख्या रही होगी, तो इस 1 से पहले, एक से पहले के 2 डिजिट, इस 1 से पहले के 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, यानी कि एक से पहले के 2 डिजिट किससे भाग होंगे 4 से, तभी वो क्या है परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। जैसे कि यहाँ पर 1 है, 1 से पहले के 2 डिजिट 4 12 और 36, 4 से भाग हो रहा है, तो ये क्या है एक परफेक्ट स्क्वायर। नेक्स्ट पे क्या है 3 और 7, इसका लास्ट डिजिट क्या बनता है 9 बनता है। 3 का बनेगा 0 9, 7 का बनेगा 4 और 9। आप चलो बड़ी संख्या भी ले लो, समझ जाओगे वैसे वैसे ही। 13 क्या होता है 169, 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, लास्ट डिजिट क्या रहा है, लास्ट डिजिट क्या रहा है 9, 9 होगा। इसका भी सेम ही, इस 9 से पहले के 2 डिजिट डिविजिबल बाई 4, 4 से भाग होंगे। चेक कर लेते हैं, 9 से पहले के 2 डिजिट
16 भाग हो रहा है 28 भाग हो रहा है। तो ये क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब कौन सा आ गया, 2 और 8। 2 और 8, 2 और 8 का क्या बनेगा, 4, लास्ट डिजिट 4 आएंगे। तो इस चार से पहले वाला अंक, ये वाला 100% क्या आएगा, इवन। 100% इवन हो, मतलब आपको अगर कहीं 4 दिख रहा है, उसके पहले अगर इवन दिख रहा है, तो वो क्या, एक परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है। नेक्स्ट 4 और 6, इसके लास्ट में क्या आएगा, 6। इस 6 के पहले 6 से पहले 6 से पहले वाला क्या होगा, 6 से पहले क्या होगा, ओड। क्या होगा, ओड। चलो देख लेते हैं। 12 का स्क्वायर 144। यहाँ पे क्या है, इवन। 18 का देखते हैं, 18 का स्क्वायर, 28 का देखते हैं, 28 का स्क्वायर क्या हुआ, 28 का स्क्वायर पता है किसी को, 784। लास्ट में 4 आ रहा है, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। 8 किस में आ रहा है, क्या है, इवन। चेक, इनका चेक कर लेते हैं। 24 का लेते हैं, 2 24 576। पहली वाली संख्या क्या है, ओड। 36 का देख लो, 36 का स्क्वायर कितना होगा, 1296। इसके पहले क्या रहा है, ओड। तो आई होप समझे। किसी को कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना, कमेंट में लिख देना, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको ये वाली कंसेप्ट समझ में आ जाए। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी, पूरा मैंने एक ही लाइन में समझा दिया कि लास्ट डिजिट ऑफ नंबर, किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1 9 और 3 7 हुए तो उनके लास्ट 2 डिजिट क्या होंगे, 1 और 9 होंगे। इसके तो 1 होगा, इसका 9 होगा। किसी नंबर का लास्ट डिजिट 1 और 9 हुआ तो उसके परफेक्ट स्क्वायर का लास्ट डिजिट क्या होगा, 1। और 3 और 7 किसी नंबर का लास्ट डिजिट हुआ तो उसके परफेक्ट स्क्वायर का नंबर क्या होगा, 9। इन 1 और 9 के पहले के जो 2 डिजिट है ना, वो क्या होंगे, डिविजिबल बाय 4 होंगे। और 2 और 8 का लास्ट डिजिट क्या होगा परफेक्ट स्क्वायर का, 4। पर इस 4 के पहले वाला क्या होगा, इवन। 4 और 6 के पहले वाला ओड। ठीक है। चलो चलते हैं। क्वेश्चन तो ऊपर के तो हो ही गए थे, तो डायरेक्ट चलते हैं अब क्वेश्चंस पे। कौन सी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकती बताओ, वर्ग नहीं हो सकती। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी प्राकृतिक संख्या का वर्ग नहीं हो सकती। इसके पीछे 7 आ रहा हो, 1 आता है 1 आता है 6 आता है 7 आता है, नहीं आता। लगा टाइम लगा अपन को, हंस लगा टाइम, कुछ टाइम लगा। लास्ट डिजिट चेक किया, थका दिमाग, बिल्कुल नहीं थका।
1212 में वह सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है जिसे जोड़ने पर वह एक पूर्ण वर्ग बन जाए। 13 जोड़ेंगे तो 1225, 25 आता है। 1239, 9 तो आता है, पर सेकंड वाला डिजिट आता है, चेक कर लेंगे। 12 में 18 जोड़े 30, 36, 1 जीरो आता है। प्रॉपर्टी में पढ़ा था ना कि 1 जीरो आता है किसी के परफेक्ट स्क्वायर का, क्या आता है? नहीं आता। 9 के पहले वाली संख्या 4 से भाग हो रही है, डिवाइडेड बाय 4 हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, नहीं हो रही है। अब इन दोनों में फंस चुके अपन बुरी तरह। क्या लगता है हो जाएगा? नहीं। क्या लगता है आपको? दोनों में कंफ्यूजन है? तो अब इसका डिजिटल सम चेक कर लेते हैं। 2 से तो 2 एलिमिनेट कर ही दिया आपने। अब इसका डिजिटल सम चेक करेंगे तो 5, 4, 9 और इसका डिजिटल सम क्या रहा है? क्या रहा है इसका? 1, इसका 3। 3 होता है? नहीं होता। तो एकमात्र ऑप्शन बचा अपने पास। इन दोनों में देखने में लगा कुछ नहीं। इनमें लगा आपको कुछ परेशानी हुई दोनों को निकालने में? नहीं। ये दोनों बचे, इन दोनों में कर सकते हैं आप? कर सकते कि नहीं कर सकते? वैसे 35 का स्क्वायर एवे पता लग जाता है एवे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। 6412 में क्या जोड़े कि वो एक क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी बताओ? पूर्ण वर्ग यानी कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगी। 81 जोड़ा, पहले तो इसमें जोड़ेंगे। इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? 3। इसका क्या आएगा? 2। होते हैं? नहीं होते। ये तो कट चुके, ये तो पहले ही कट चुके। बचा क्या अपने पास? 200, 129 और 100, इनको जोड़ेंगे। इसका बनेगा 65, 4, 65 और 1, ये बनेगा इसका। इसका क्या बनेगा? 1, 6, 5 और 6, इसका ये बनेगा। अब 1 के पहले वाले चेक करेंगे तो दोनों कट रहे हैं। 1 के पहले डिवाइड वाली करेंगे तो 1 के पहले, 1 के पहले, 1 के पहले, 1 के पहले चेक करो। 1 के पहले बताया था ना, 1 के पहले क्या होनी चाहिए? 4 से डिवाइड होनी चाहिए। हो रही है? हो रही है? ये बोलो, हो रही है 4 से डिवाइड? नहीं। तो ये भी नहीं। ये 4 से हो रही है डिवाइड? हो रही है, यानी कि आंसर। लगा दिमाग, थका दिमाग इसको। अपन क्या है, डिजिटल सम से भी कर सकते हैं। 9 7 डिजिटल सम होता है? आता है डिजिटल सम? आता है। और इसका 6, 5, 11 और कितना रहा इसका? 7, 18, दोनों का आ रहा। दोनों का मतलब डिजिटल सम से नहीं होगा ये। होगा तो सिर्फ
अब लगाइए इसमें दिमाग, इसको जोड़ो फिर उसको निकालो। दो तो एलिमिनेट कर देता अपन ने, ऐसे ही देखते ही। दो में अपन ने एक के पहले वाला लगा लिया, सिंपल। कौन सी संख्या जोड़े, अब इसमें जोड़ना है 1 2 3 जोड़ना है, 35 आएगा लास्ट में। पर 12 23 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, होता है किसी का? नहीं। 69 जोड़ेंगे तो 81 आएगा, 9 का होता है। 24 होता है 66 होता है किसी में? नहीं होता। 1 से 24 तक के में होता है 66? नहीं होता। 36 तो होता है, हाँ 16 भी होता है और 96 भी होता है। अच्छा क्या ये, अब इसको पूरे को लिख सकते हैं अपन 82 और 83 है कि नहीं? 4 के पहले वाली क्या होती है? A1 है, ये भी आ रहा है, ये आ रहा है, ये भी आ रहा है। यूनिट डिजिट चेक करें, इसका आ रहा है 9 10, एक आ रहा है इसका यूनिट डिजिट 1, इसका आ रहा है 7 दोनों 8 होता है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट 8 होता है, होता है 0 1 4 7 और 9, ये होता है यूनिट डिजिट। इसमें किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है। ऑप्शन क्या होगा? है कि नहीं मज़ेदार कंसेप्ट? आ रहा है मज़ा? वह सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की जिसे 12,519 में जोड़ने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो। 9 में 9 जोड़े 18, 8 आ रहा है यूनिट डिजिट, 8 आ रहा है इसमें, होगा नहीं। 16 पीछे 3 आ रहा है, 5 35 आ रहा है, किसी को होता है 35 में? जहाँ भी मिलेगा आपको 5 में 25 ही मिलेगा। 39 आ रहा है, 39 आता है किसी में? नहीं आता। अब लगाओ तो 1 लगा दो या फिर जोड़ के लिखो। बचा क्या? एक मात्र ऑप्शन बचा, क्या बचा? एक मात्र ऑप्शन बचा अपने पास, ये वाला। बाकी ये तो निकल ही चुके। 12,525 जोड़ेंगे तो 4 3 12,000 गलती होगी, 25 जोड़ेंगे इसमें 4 भाई, तो 4 किस में आता है? 144 के में आता है ना, 12, तो ये आंसर होगा। आप इसे चेक कर सकते हो कि ये होगा 300 का होगा, 300 का होगा, यानी कि 16 160 के 13 से भी कम होगा तो 169 1244 12 से भी कम हो गए। ठीक है, आ गया आंसर। छियालीस 4,67,851 में जोड़ने पर उसका योग पूर्ण वर्ग 4 जोड़ेंगे तो 5 आएगा। 55 आता है? नहीं। 56 आता है? 57 आता है? 54 आता है? आता है?
55 आता नहीं है, 57 आ गए नहीं। 4 के पहले की वो संख्या ओड आएगी। चलो एक बारी आपको मान भी लें कि 4 के पहले वाली संख्या क्या है अपने पास, इवन आएगी। यहाँ पे क्या है, ओड होगा नहीं, बचा क्या, एकमात्र। क्या बन गया अपना आंसर। लग रहा है 5 सेकंड नहीं लग रहे आपको सोल्व करने, देखते हो रहे। 63,535 में क्या घटाएंगे तो 25 घटाएंगे तो 15 आएगा। 31 घटाएंगे तो 0,4 आएगा। 30 घटाएंगे तो 0,5 आएगा। 41 घटाएंगे तो 4, 13 मुश्किल तो 94। बताओ किसी का लास्ट टू डिजिट 15 हो सकता है? नहीं। 4 हो सकता है? हो सकता है। 65 हो सकता है? नहीं। 4 के पहले वाली संख्या क्या होगी, इवन हो सकता है? नहीं। बचा क्या, अपना एकमात्र चुटकुड़ोन 0। लग रहा है दिमाग थक रहा है। किसी सेना में जनरल 36,562 सैनिकों से एक वर्गाकार आयु की रचना करने के बाद कुछ सैनिक बच गए। बचे हुए सैनिकों की संख्या क्या होगी। अब फंस गई है। तो कहना ये चाह रहा है कि एक स्क्वायर बना रहा है, स्क्वायर में क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। इसमें कुछ संख्या 36,562 में कुछ संख्या ज़्यादा है। इसको माइनस करके चेक करेंगे, यही पीछे वाला क्वेश्चन घटाने पर इस संख्या में से इसको घटा के चेक करना है कि आएगा कि नहीं आएगा। लास्ट डिजिट क्या बच रहा है, 26। इसका क्या बच रहा है, 5 में करेंगे तो 12, 7 आ रहा है। 7 आता ही नहीं किसी के स्क्वायर का पीछे। इसमें से करेंगे तो 81 ही बच रहा है इसका। तो इसको करेंगे 12 में से क्या था 5, और 15 में से 9 गया तो 6। अब टियर 2 2017 सबसे हार्ड शिफ्ट उसका क्वेश्चन। तो देखो आप, किसी का यूनिट डिजिट 26 आता है पीछे, चलो इतना भी नहीं है पता आपको। 6 के पहले क्या आता है, ओड। यहाँ पे क्या इवन होगा नहीं। 81, हाँ हो सकता है सर, क्योंकि 9 का स्क्वायर 81। 65, 5 के पहले क्या बताया था कि 25 पे आके 20 है, नहीं है। क्या बचा ऑप्शन, बचा अपने पास कुछ, क्या बचा, एक मात्र ऑप्शन बच गया अपने पास। अरे मज़ा आ रहा कि नहीं आ रहा, अरे मैं होता तो चल जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सबसे छोटी संख्या जिसमें 1825 को विभाजित करने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या हो, जिससे इससे भाग करके देखना है। 2 से भाग जाएगा नहीं, 7 से भाग जाएगा नहीं, 3 से और 5 से जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा, 3 से चेक करते हैं। 6, 2 और 5, 625 पूर्ण वर्ग बन रहा है। तो मैं और को चेक क्यों करूं, 5 से करेंगे तो 5 दिया 15, 3 5 दिया 15, 3 कितने बच गए, 3 37, 7 5 35, 2। किसी का होता है, नहीं होता। बचा क्या, एकमात्र। मिल गया अपन को अपना आंसर, मिल गया। चेक ही क्यों करना है, डिवाइड करके देखना है। 1235 को पूर्ण बनाने की सबसे छोटी संख्या जिसे जोड़ी जाए, कौन सी संख्या जोड़ेंगे।
96 आएगा। इसमें क्या है 06, इसमें क्या बनेगा 16, 6 और 16, इसमें क्या बनेगा 44, 1244 बनेगा। इसमें 6 होता है किसी का, होता है नहीं। 6 के पहले और भी है, 6 के पहले और भी है, 4 के पहले 4 से इवन भी है। फंस गए सब में, फंसे कि नहीं फंसे। अब क्या बचा अपने पास एक मात्र ऑप्शन, डिजिटल सम। ठीक है, क्या बचा डिजिटल सम। 9 3 9 0 होता है डिजिटल सम, होता है 9 2 2 होता है। क्या पता सर, हमें तो याद ही नहीं है। होता है 2 4 8 होता है 2। तो डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर 0 1 4 7 एंड 9। गधो याद कर लिया करो, याद। जीरो 1 4 7 और 9, ठीक है। बोला था मैंने प्रॉपर्टीज को याद करो। दो होता है, दिख रहा है 2, दिख रहा है 2, 0 दिख रहा है, हाँ दिख रहा है। तो मेरा आंसर, थकाना है दिमाग निकालो। 1200 चिन्ह में किसका होता है, किसका होता है, किसका होता है 36 का है। मुझे तो याद है इसलिए बता दिया मैंने। प्रीक पिच्चू साल का है, 25 साल का। को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या जोड़ी जाए, कौन सी जोड़ी जाएगी, कौन सी जोड़ी जाएगी बताओ। पीछे क्या रहा है 2, पीछे क्या रहा है 3, होगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो होगा, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 2401। 26 जोड़ेंगे तो 2404। सॉरी माफ करना। तो कहाँ थे अपन, हाँ इसका क्या बना जोड़ने पर 2401। इसका यूनिट डिजिट क्या रहा है 2, इसका क्या रहा है 3, होगा नहीं होगा 2404। एक के पहले 40 वाली संख्या डिवाइड हो रही है, इसके पहले 4 के पहले उड़ा, ये भी आ रहा है। क्या करें, क्या लगाएं,
बताओ, यूनिट डिजिट लगा, यूनिट डिजिट भी एक आ रहा है, इसका भी क्या आ रहा है, एक आ रहा है, 7 आ रहा है, दोनों आ गए। अब फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए। यूनिट डिजिट काम नहीं किया, यूनिट डिजिट काम किया नहीं किया। आपको इस सोल्व करना ही पड़ेगा, आपको सोल्व करना ही पड़ेगा। यानी कि 2500 है, 2500 से कम ही होगा, 25 50 से कम है। 50 का कितना है, 2500, 2500 से कम। इसमें पीछे एक आता है, या तो 41 है, 41 यानी कि 1600, 40 भी 1600 के आसपास, लेकिन यहाँ पे 2400 यानी कि 49 का स्क्वायर निकालना है अपन को। तो इसको लिख सकते हैं, शुरू में बताया था 50 माइनस 1, 0 1, 25 माइनस 1, 24। तो ये किसका स्क्वायर होगा, 49 का स्क्वायर होगा आंसर। निकालना सिखाऊँ आपको 50 के आसपास का। चलो खुपचा बनाओ आप। पचास के मल्टीपल का 50 के मल्टीपल प्लस एक्स इस टाइप का है, जैसे कि 50 से जो भी हो आसपास एक्स कर लो, कुछ भी इसका मल्टीपल होना चाहिए। लेट्स 50 प्लस एक्स प्लस माइनस एक्स किया ना, इसका स्क्वायर करना है। तो 50 का इसका कितना होगा, 25 प्लस माइनस 100 एक्स, ठीक है, प्लस एक्स स्क्वायर है कि नहीं। इसमें से मैं 100 कॉमन ले लेता हूँ, तो अंदर क्या बचा, 25 प्लस माइनस एक्स, 100। अब 100 के नीचे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर के डिजिट, ये क्या यहाँ पे, ये यहाँ पे होंगे डिजिट, इसके क्या नीचे आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के डिजिट आ जाएगा। अब 49 का स्क्वायर निकाला अपन ने, 49 क्या है, 50 माइनस 1, एक्स स्क्वायर क्या है यहाँ पे, 1, तो 0 1, एक्स क्या है यहाँ पे, 1, क्या है, कम करना है ना 1 25 में से, तो 25 में 1 कम करेंगे तो 24, यहाँ पे ये आंसर आ गया। और सबसे छोटा धनात्मक पूर्णांक क्या है जिसे 225 के साथ गुणा करने पूर्ण वर्ग बन जाए, 252 पूर्ण वर्ग बना ना, 3 इंटू 252, 4 इंटू 252, 7 इंटू 252 इंटू करना। आप इसको सबसे पहले तो इंटू कर लो, या फिर 252 को तोड़ सकते हो आप। क्या होगा, 7 से जा रहा है, 7 से जा रहा है शायद, 7 2 7 3 7 3 21, 4 बजे, 6 7 42 6, तो 7 तो एक कम है, तो 7 इसी में ही आएगा, 7 इंटू 36, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, यानी कि ये आंसर होगा। बहुत छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की जिसे गुणा करने पे पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए।
गुणा करने पर 11 से डिवाइड हो रही है, 6 6 3 और 9 यानी 3 का मल्टीपल आ रहा है इसमें। 11 से डिवाइड हो रही है, 66 नहीं हो रही। 4 कहाँ से होगा उसमें, बचेगा 3 और 7। 7 से डिवाइड हो रही है, 9 7 63, 3 बचे 32, 7 चौको 28, 4 बजे 47, नहीं 3 का यूनिट डिजिट 3 आ रहा था इसमें, 6। तीन 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 इसका यूनिट क्या है, डिजिटल सम 3 आ रहा है, 3 से कट रही है। 16,800 को एक पूर्ण वर्ग बनाने के लिए उनमें कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जानी चाहिए। सबसे छोटी संख्या क्या घटानी चाहिए, इसमें करेंगे तो 31, इसमें करेंगे तो 81, इसमें करेंगे तो 41, इसमें करेंगे तो 51 आता है, नहीं 31 आता है, नहीं 2 में फंस चुके अपन बहुत बुरी तरह। तो 81 क्या बनेगा, 661, ये क्या बनेगा 761, 74, एक के पहले 74 आ रहा है, होता है किसी में, कट रहा है 72 कट रहा है, 74 नहीं कट रहा, तो ये नहीं होगा, होगा तो क्या आया समझ। n एक पूर्णांक, n किसी मान के लिए पूर्ण वर्ग जहाँ n 4 अंक की संख्या, यानी कि 8, 201, 206, 200, अरे तब क्यों लिख रहा हूँ मैं, 2701, 2706, 2704, 2709 होता ही नहीं होता। आप लगा सकते हो, उसमें ये डिस्कशन भी नहीं लगेगा, 1 4 3 7 आ रहा है इसको, तो क्या करना है, 9 के पहले की संख्या, 1 के पहले की संख्या है, 1 के पहले की जो 2 डिजिट है, 9 से पहले के 2 डिजिट है, 4 से भाग हो रहा है, 7 डिवाइडेड बाई 4 हो रहा है, नहीं, ऑप्शन था सुहाना बड़ा ऑप्शन वर्गमूल एक परिमेय संख्या है। ओह माय गॉड, क्या किया जाए इसके लिए, साथ मार दिया जाए, छोड़ दिया जाए, अब कैसे करोगे इसको बताओ। 9 49 49 24 पे आता है, 28, हाँ, कैसे चेक करोगे, 28 आता है, पहला तो ये उड़ाओ,
फट यहाँ से, फट 49 आता है, क्या लगा सकते हैं, चेक करो उसमें यूनिट डिजिटल सम लगाओ। 9 3 आता है, नहीं आता। 9 4 5 9 8 आता है, 8 आता है, नहीं आता। 4 6 9 1 आता है सर, मजा आ गया सर। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आया, मैं आपको समझाने में सफल रहा, अगर आपको पसंद आया, मैं आपको पढ़ाने में सफल रहा, अगर ये जानकारी आपके काम आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने एसएससी वाले ग्रुप में शेयर करें। मिलते हैं अगली क्लास में एक और नई जादुई टॉपिक के साथ। ठीक है, अलविदा, जय हिंद।